नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी विधानसभा का उपचुनाव संग्राम की जगह महासंग्राम बन गया है। नेता एक दूसरे को तो गाली दे ही रहे थे, अब सीधे जिलाधिकारी को भी धमकी मिल गई है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। डीएम मऊ को धमकी मिली है, इसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गया है। विधानसभा क्षेत्र घोसी में उपनिर्वाचन चल रहा है। 5 सितंबर को वोटिंग भी हो रही है। इसी बीच जिलाधिकारी को धमकी मिली है। ट्विटर अकाउंट पर धमकी जिसने दिया है ज्योति यादव नाम है और ज्योति यादव के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हुआ है। ज्योति यादव ने ट्विटर पर कहा है कि मऊ के डीएम साहब को सीधे चेतावनी देती हूं, अगर सपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज या उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो डीएम साहब सपा सरकार आने पर तुम्हारी इसी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। 2026 में अखिलेश सरकार बनते ही तुम्हें असली औकात दिखा देंगे, याद रखना। ट्विटर अकाउंट पर यह मिलते ही बड़े अफसर एक्शन मोड में आ गए और ज्योति यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। हम आपको जानकारी दे दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी इसी तरह की धमकी दी। बहरहाल देखना है कि इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो चुका है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआईबी। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है। शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस।
जनता की सुविधा के लिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट पास करती है और चाहती है कि इसका लाभ जनता को मिले, लेकिन बीच में तहसील और ब्लॉक के अफसरों की लापरवाही से जनता को कैसा लाभ मिल रहा है, जरा देखिए ठेकमा विकास खंड के ग्राम पंचायत बेलऊ में सामुदायिक शौचालय का हाल देखकर। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान यहाँ पहुंचे हैं और इस सार्वजनिक शौचालय की दशा किस हाल में है। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, गांव वालों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ बड़े बड़े घास उगाए हैं, विषैले जीव भी इसी शौचालय में रहते हैं। समूह की महिला संगीता बताती हैं कि हम लोग यहाँ देखरेख का जिम्मा मिला है, नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान से लेकर सेक्रेटरी सभी से कहा गया, यहाँ की दशा सुधारी ही नहीं गई। ये जो सामुदायिक शौचालय है, आप इस पे कार्यरत हैं? हाँ। आप समूह की महिला हैं? हाँ। यह गांव बेलऊ है? हाँ। विकासखंड ठेकमा? हाँ। आप ये शौचालय कितने दिन से बंद पड़ा? यहाँ काफी गंदगी दिख रही है, कोई आता जाता भी नहीं होगा। हाँ। तो कितने दिन से बंद पड़ा है ये? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से बंद पड़ा है। हाँ। यहाँ कोई शौच के लिए कोई नहीं आता होगा? नहीं। कोई सफाई कर्मी वगैरह आता है यहाँ? हाँ, आते हैं। आप लोग इसकी शिकायत किसी अधिकारी से किए हैं? नहीं भैया। प्रधान से आते नहीं है, कुछ देखने ताकने आते नहीं है। जब उनकी काम आती है तब आते हैं। आपके कहने का मतलब प्रधान से कोई मतलब नहीं रहता, इससे आते हैं तो बस देख के चले जाते हैं। तो आप समूह के हैं, इसमें आपका लगाया गया है, तो कभी तनख्वाह मिली कि नहीं आपको? नहीं भैया नहीं। तो इसकी शिकायत आप की कि नहीं? कहें 2-3 बार कहें प्रधान भैया कब मेरा काम होगा, कब हमको पैसे मिलेगा। कहें अरे हम बताएंगे, अभी काम नहीं हुआ है, बताएंगे ये कह के हमको एसटी ले दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं जो इसमें नियुक्त हैं संगीता, लेकिन इनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। न इसकी दशा आप देख सकते हैं किस तरह से यह बदतर हालत में है। अपने आप में यह शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, जब PR इंडिया न्यूज ने बात की ठेकमा के डीओ पंचायत जयप्रकाश सिंह ने, तो उन्होंने बड़े ही संजीदगी से कह दिया कि हाँ जांच करेंगे, पूरा कराएंगे, देखेंगे। सर, ठेकमा ब्लॉक के विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलऊ का जो सामुदायिक शौचालय है उसकी हालत बहुत बद से बदतर है। वो हमारे द्वारा आपको अवगत कराया गया सर, उसके विषय में सर क्या कहेंगे? देखते हैं, हम तो अभी जल्दी आए हैं यहाँ जी इस ब्लॉक में, और प्रधान को हमने आदेशित कर दिया है कि प्रधान काम को जल्द जल्द खत्म करें। और सचिव भी वहाँ के ट्रांसफ़र हो गए थे, सचिव भी वहाँ नए आए हैं जी। तो इस तरह इस महीने में सितंबर माह में जी उसको अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे हम। सर, वहाँ समूह की महिलाएं जो नियुक्त हैं साफ सफाई रख रखाव के लिए, वो अभी कार्यचलन में नहीं है, उनके लिए सर क्या कहेंगे? महिला सफाई करने वो समूह की महिला जो रखी गई है केयर टेकर के रूप में जी, तो जिस दिन से वो काम करना शुरू करेगी, क्योंकि वह सामुदायिक शौचालय अभी क्रियाशील ही नहीं हुआ है जी, कुछ काम उसमें बाकी हैं, इसलिए उनको अभी कोई भुगतान भी नहीं दिया जाएगा जब तक क्रियाशील ना हो जाए। क्रियाशील होने के बाद उनको भुगतान दिया जाएगा और सब बढ़िया से अपना काम करना शुरू करेंगे। अधिकारी हो या ग्राम प्रधान अपना तो पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत नजर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि नेता, मंत्री, विधायक हो या फिर ब्लॉक के अफसर, ये चाहते ही नहीं कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब देखना है इस मामले में कोई बड़ा अफसर बड़ा एक्शन लेता है या फिर सब कुछ यूं ही चलेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और मामा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए
9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए उसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राजनीति के नाम पर नक्सल गतिविधियों में लिप्त सीपीआई माओवादी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए आज यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, देवरिया समेत कई जिलों में छापेमारी हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कई टीमें वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। देवरिया और प्रयागराज के अलावा घोसी में भी कुछ नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई है, जो समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज में पीयूसीएल के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव, मानवाधिकार कार्यकर्ता सीमा आजाद और उनके पति विश्वविजय एडवोकेट सोनिया आजाद, रितेश विद्यार्थी, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता मनीष आजाद के घर एनआईए की छापेमारी हो रही है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर इस छापेमारी को बेहद संजीदा बताया जा रहा है। आजमगढ़ के खिरियाबाग में किसान आंदोलन में भी इस पार्टियों के लोग शामिल रहे हैं। माना जा रहा है कि नक्सल गतिविधियों में भी ये लोग लिप्त हैं। छापेमारी का कहां तक मामला पहुंचा, किनकी गिरफ्तारी हुई, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कचहरी का चक्कर लगाना भला किसे अच्छा लगता है, और मुकदमों का बोझ अगर टल जाए, समझौता और समाधान हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। यही वजह है कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का एक बार फिर आयोजन होने जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिए आजमगढ़ में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। आजमगढ़ के जनपद न्यायाधीश माननीय संजीव शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनंजय कुमार मिश्रा के देखरेख में एक जागरूकता रैली निकली है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलंटियर भी शामिल हैं। शहर के कई मार्गों से यह रैली गुजरी और सबने एक साथ जनता का आह्वान किया कि अगर आपका कोई भी मुकदमा लंबित है ऐसा, तो जरूर लोक अदालत का लाभ उठाइए। जैसा कि ये पहले से घोषित है कि 9 सितंबर 2023 को नालसा, दिल्ली के निर्देशानुसार और माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संजीव शुक्ल जी के अध्यक्षता में 9 सितंबर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी संबंधी मुकदमे, लघु फौजदारी वाद, मोटर चालान से संबंधित मुकदमे, पारिवारिक विवाद के अलावा एनआई एक्ट के मुकदमे, MSCT से संबंधित मुकदमे और भी उत्तराधिकार से संबंधित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। आज जो रैली निकाली जा रही है वो पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। वो जाकर के इस आजमगढ़ कस्बे में प्रचार प्रसार करेंगे, लोक अदालत का पम्फलेट देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। सभी से कहा गया है, हम सब वादकारियों ने ठाना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना है, लोक अदालत से मामला निपटाना है, हंसते हंसते घर जाना है। तो आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के खिरिया की बाग में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि वामपंथी विचारक राजेश यादव की तलाश में एनआईए की टीम ने छापा मारा है। जी हां,
बड़ी एजेंसी के छापेमारी से तहबरपुर थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ था। हम आपको जानकारी दे दें कि वामपंथी विचारक राजेश यादव की ससुराल है बैरमपुर गांव में और 15 अगस्त को वे खिरिया की बाग में आंदोलन में शामिल होने भी आए थे। देवरिया के मूल रूप से रहने वाले राजेश आजाद की तलाश में छापेमारी भी हो रही है। सुरक्षा एजेंसी की जांच और कार्रवाई से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डा विस्तारीकरण का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन 326वें दिन भी खिरिया की बाग में जारी है। आज खिरिया की बाग में आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि हमें आश्वासन कई बार मिला, लेकिन आज तक कोई मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में हमारे आंदोलन को आगे और गति दी जाएगी, जिससे कि हमारी बात मानी जाए। नरोत्तम यादव। तो आज आप लोग खिरिया बाग में आंदोलन कर रहे हैं, आज कितने दिन हुए आंदोलन को लेकर? 326 दिन हो गए। आज 326 दिन हो गए। जी जी हाँ। तो कुछ रिजल्ट सामने आया? रिजल्ट तो सामने नहीं आया। सरकार आश्वासन आया, आश्वासन दिया जाता है। मैंने अब तक कितना 326 दिन हो चुके। जी जी। तो सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए आप लोग संतुष्ट हैं? ये फैसला क्या लिया गया है तो हम लोग पास लिखे दिया ही नहीं गया, न बताया गया है। हम सरकार का फैसला क्या माने? हमको अगर बताया गया होता, कोई फैसला दिया गया होता तब तो कहते। अच्छा, कोई फैसला नहीं दिया गया? नहीं कुछ आप लोगों से? ना हमको कोई लिखित नहीं मिला, कुछ भी लिखित नहीं दिया गया। जी। तो कब तक चलेगा आप लोग आंदोलन? भाई जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक रहता चलेगा। जब तक हमको ये आश्वासन न मिल जाएगा कि हम यहाँ का विस्तारीकरण नहीं करेंगे, आपका घर उजाड़ेंगे नहीं, आपकी खेतियाँ नहीं छीनेंगे, तब तक चलता रहेगा। आपके सांसद जी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहते हैं कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनने से विकास होगा, तो इस पर आप लोग नहीं सहमत हैं? देखें, निरहुआ को शायद हो सकता है, वो सांसद हैं हमारे, वो कलाकार भी रहे हैं, शायद उनको विकास की परिभाषा ही नहीं मालूम है। विकास होता है क्या? विकास होता है क्या? विनाश करके विकास होता है कि विकास से विनाश से विकास की तरफ लाते हैं लोग, और ये तो विनाश कर रहे हैं हमारे विकास का। हम तो इसी पर जी खा रहे हैं, तो हम विकास कैसे माने इसको? हमारे विकास का कोई उपाय बताओ, रास्ता बताओ, तब न समझे कि हमारा विकास हो रहा है। द्वारा विकास सेवा समिति जिंदाबाद। द्वारा विकास सेवा समिति जिंदाबाद। द्वारा विकास सेवा समिति जिंदाबाद। पूरे देवारांचल में अपने संघर्षों की बदौलत देवारा विकास सेवा समिति जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुकी है। समिति का स्थापना दिवस आने वाला है, लिहाजा एक शानदार समारोह आयोजित होगा। आज समारोह की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यक्रमों को अच्छे से संपादित कराने के लिए पदाधिकारियों ने तैयारी की। यहां खुद रामकेदार यादव जी मौजूद रहे और उन्होंने सभी से कहा कि यह कार्यक्रम हम सब का होगा, जन जन का होगा। जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और सभी ने कहा कि हम सहर्ष जिम्मेदारी स्वीकार कर कार्यक्रम को यादगार बनाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054।
आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।